सागर ये देखो, यूपी के हमारे कार्यकर्ता है नंद किशोर जी, उन्होंने ये राधा कृष्ण की मूर्ति मुझे गिफ्ट दी। कैसी है? वाओ मॉम, दिस इज ब्यूटीफुल। मुझे भी दिखाइए दिखाइए। अरे धीरे बेरा खड़ी, धीरे। हाँ हाँ। अरे वाह। अरे सागर, मुझे ये मूर्ति की प्लेसमेंट करनी है। आओ ना मेरे रूम में, मुझे दिखाओ मैं कहाँ रखूं। मॉम, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, हम दोनों शाम में मिलकर साथ में ये करें। ठीक है। तब तक मैं मूर्ति संभालूं? ठीक है, लेकिन जरा संभाल के। भाई वाह। सागर जी, मूर्ति देंगे? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल तो मैं लेना ही भूल गया। अच्छा अच्छा। सागर जी, सागर जी, सागर जी, सागर जी, उमा, सागर जी उठिए। सासू माँ, सागर जी उठे ना। सागर जी। सागर क्या हुआ? क्या हुआ सागर को? वो सासू माँ, मैं मूर्ति ऊपर रखने जा रही थी और सागर जी के सर पर लग गई और वो बेहोश हो गए। माय गॉड, सागर, पानी। सागर, आर यू ओके? यस मॉम, आई एम ओके, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये लीजिए पानी पीछे। अब कैसा है आपको सागर जी? मॉम, हमारे घर में ये लड़की कौन है? वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिकली सागर बिल्कुल फिट है, परफेक्ट। देखा मॉम, मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे मैं एकदम फिट हूँ मॉम, एकदम। लो, मीरा का फोन आ रहा है। अरे टेक केयर। ये लड़का भी। लेकिन टेंशन की बात यह है कि सिर पर चोट लगने की वजह से सागर जी की याददाश्त के ज्ञान तंतु यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स डैमेज हो चुकी है। इसलिए वो अपने जीवन के पिछले 4-5 साल भूल चुके हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है माही बेटा, ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात का आप लोग खास ध्यान रखिए कि सागर जी के दिमाग पे किसी भी तरह का जोर मत डालिए, क्योंकि ज्ञान तंतु यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है वो काफी सेंसिटिव और नाजुक होती है। मैं दवा भिजवा देता हूँ, 3 टाइम से याद से दे दीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार। 4 साल की बातें भूल गए? मतलब सागर जी मुझे ही भूल गए? सासू माँ, हमारी शादी को तो अभी सिर्फ 3.5 साल हुए हैं। शांत हो जाओ मही, सब ठीक हो जाएगा। Yeah, I'll see you then, okay? Bye. Yes. मॉम, ये मीरा भी ना। सागर जी आपको सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? याद नहीं है? सॉरी मैडम, मैंने आपको पहले कभी देखा ही नहीं है। मही, तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? सागर के दिमाग पर हमें जोर नहीं डालना है। प्लीज मही, अंडरस्टैंड। सागर बेटा, अब कैसा लग रहा है? अरे मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या हो रहा है सागर? थोड़ा सा दर्द हो रहा है सर में। सागर यहाँ बैठो। सागर जी बैठो, लेट जाओ, थोड़ी देर लेट जाओ। लेट जाओ, तुम चलो मेरे साथ। अब क्या होगा सासू माँ? अगर सागर जी को पूरी जिंदगी कुछ याद नहीं आया तो मैं क्या करूंगी? तुम मेरा खड़ी चली जाना। क्या? अरे कुछ नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। सागर को मामूली चोट लगी है, इसलिए कुछ समय के लिए उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन मही धीरे धीरे उसे सब याद आ जाएगा। एक तो हमारी शादी की भी एक भी फोटो नहीं है। अगर वो होती तो वो दिखा के उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मही, डॉक्टर ने क्या
चाहती मैं। एक मिनट मही, तुम एक काम करो, तूने ने एक फिल्म में देखा था कि जब हीरो की याददाश्त चली जाती है ना, तो हीरोइन उसे सेम उसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पर उन लोग की लव स्टोरी की शुरुआत हुई होती है, और फिर हीरो की याददाश्त वापस आ जाती है। तो तुम भी सागर भैया को वीरा खड़ी लेके जाओ ना। सोनिया, हाँ, वो फिल्म थी, हाँ, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अच्छा। और मही, डॉक्टर ने हमें क्या कहा था, जब तक वो नहीं कहेंगे हम सागर को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके? मई भाभी, सागर भैया ने अलमारी में से आपके साले कपड़े बाल फेंक ले और मुझे बोला कि मेले अलमारी में लड़कियों के कपड़े क्या कर ले। ऑल तो ऑल आपका वो साला लाली, लिपस्टिक, चांदला, साला सामान, मोडली, चप्पल, वो भी बाल फेंकने को बोल ले। ये तो होना ही था, क्योंकि सागर को याद ही नहीं कि उसकी शादी हुई है। मही, कुछ टाइम के लिए तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। मही, मत रो मही, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके? वीरा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। सागर जी के सामने जाती हूँ तो वो कहते हैं कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, मेरे कमरे में क्यों आ गई, अपने गांव क्यों नहीं चली जाती। मई भाभी, हम एक काम करते हैं, हम मैडम माँ के पास जाते और मैडम माँ से बात करते हैं। वो सागर भैया को बता देगी कि आप मैडम माँ की सहेली की बेटी हो, अहमदाबाद घूमने आई हो, तो इधर ही रहोगी। लेकिन वीरा, मेहमान कितने दिन रह सकता है घर में, 3-4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, उसके बाद मेरा क्या होगा वीरा। वाले किशन कन्हैया, तेरी मूर्ति सागर भैया के सिर पे लगी ना, और तूने मेरे घर के राधा किशन को अलग कर दिया। ये मेरी बहन की कौन सी परीक्षा ले ले, उसे अपने ही घर में अजनबी की तरह रहना पड़ रहा है। मैं भाभी, दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। मेरी माँ कहती थी जब कुछ ठीक ना हो रहा हो ना, तो बस उसमें विश्वास रखना चाहिए, वो धीरे धीरे सब ठीक कर देता है। आप एक काम कीजिए, एक गरम गरम चाय पीजिए, आपको अच्छा लगे। नहीं वीरा, मुझे मन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ बेटा। आपको पता है वीरा, जब से मैं और सागर जी मिले हैं ना, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हमारी बात ना हुई हो। आज पहली बार ऐसा हो रहा है वीरा कि सागर जी और मेरी बात ही नहीं हो रही। कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल जी, हाँ हाँ, जरा मेरी इस टी शर्ट को इस्त्री करके दीजिए ना प्लीज। हाँ। अरे तुम अभी तक गई नहीं? लाइए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी? कन्हैयालाल जी कर देंगे। हाँ। वो मैं कन्हैयालाल की बहन हूँ, गांव से आई हूँ उनकी मदद करने, नई नौकरानी। ओह, ओके, कूल, there you go.